आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिन में बिजली सस्ती और रात को हो जाएगी महंगी, सरकार उठाने जा रही है कदम, जाने क्या है मकसद। बीजेपी ने पूछा नीतीश की सजाई बारात में दूल्हा कौन, कांग्रेस का जवाब दूल्हा तैयार, आपको पसंद आएगा। मुकेश अंबानी और आनंद महिंद्रा भी शामिल हुए पीएम मोदी के राजकीय रात्रि भोज में। क्या क्या हासिल हुआ पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा में। दाऊद की मौत, टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी लोग मारे गए। क्या भारत की वजह से आसमान छू रही है बांग्लादेश में चीनी की कीमतें। यह है दुनिया का सबसे भाग्यशाली हिरन, किलर व्हेल के साथ दिखा तैरता। अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर 7% टूटा, अमेरिकी रेगुलेटर अडानी ग्रुप की जांच कर रहा। टिकट प्राइस घटाने से भी नहीं बढ़ी 7वें दिन आदिपुरुष की कमाई। और विराट कोहली को लेकर पाकिस्तानी बैटर का खुलासा, कहा जब मुझे उनकी जरूरत पड़ी तो वे साथ खड़े रहे। केंद्र सरकार बिजली की दरों में बदलाव को लेकर नए नियम बनाने जा रही है। बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि आने वाले समय में भारत में नए विद्युतीय नियमों के अंतर्गत दिन के दौरान बिजली दरों में 20% तक की कटौती और रात के व्यस्त घंटों के दौरान 20% तक की बढ़ोतरी की इजाजत मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का मकसद नवीनीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सिस्टम की मदद से उक्त वक्त ग्रिड पर मांग कम होने की उम्मीद, जब बिजली की खपत सबसे अधिक होती है, खासकर तब जबकि कई भारतीय परिवार काम के बाद एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। विपक्ष के कई प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दल भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने के मकसद से एक मजबूत मोर्चा बनाने की रणनीति पर आज पटना में मंथन कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस बैठक पर निशाना साधा है। पटना में हो रही विपक्ष की बैठक पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि 2024 के लिए विपक्षी दल बारात सजा रहे हैं, लेकिन दूल्हा कौन है अभी उसी का पता नहीं है। जवाब में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि 2024 के लिए दूल्हा तैयार है, ये आपको और जनता दोनों को पसंद आएगा। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी तथा आनंद महिंद्रा उन मेहमानों में शामिल थे जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में गुरुवार को दिए गए राजकीय भोज में शिरकत की। इनके अलावा भारतीय मूल के शीर्ष उद्योग अधिकारी सुंदर पिचई, सत्या नडेला तथा इंदिरा न्यूई भी रात्रि भोज में मौजूद थे। जानी मानी टैंक कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक भी अतिथि सूची का हिस्सा थे और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव विनय मोहन कवाना ने भी रात्रि भोज में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा में दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार सहित कई अहम क्षेत्रों में सहयोग का बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख काम हुए। इनमें कई बड़ी घोषणाएं शामिल हैं। भारत में होगा लड़ाकू जेट इंजनों का संयुक्त उत्पादन। एक ऐतिहासिक समझौते में जीई एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान MK2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से लड़ाकू जेट इंजनों का उत्पादन करने के लिए एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के चक्कर में टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। आइकॉन गेट कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है। 18 जून को आइकॉन गेट कंपनी की यह पनडुब्बी सफर पर निकली थी, लेकिन उसके बाद इसका कुछ भी अता पता नहीं लग रहा था। पनडुब्बी के मलबे की खोज एक रॉबर्ट ने की है। ये रॉबर्ट मानव रहित है और कनाडा के एक जहाज में तैनात है। सर्च टीम को टाइटैनिक जहाज के पास लापता पनडुब्बी का मलबा मिल गया है।
भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों से चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं। खुली चीनी बाजार में उपलब्ध है और डिब्बा बंद चीनी काफी हद तक बाजार से गायब हो गई है। बांग्लादेश के खुदरा बाजार में चीनी का रेट सरकार तय करती है। सरकार ने जो रेट तय किया है वो कारोबारियों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इस वजह से बांग्लादेश शुगर रिफाइनर्स एसोसिएशन ने चीनी के दाम 20 से 25 टाका प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। संगठन ने बांग्लादेश के व्यापार एवं शुल्क आयोग को पत्र भेजकर इस फैसले की जानकारी दी। प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी है। ये कई बार जाने अनजाने ऐसे अद्भुत नज़ारे दिखा देती है जिसके बारे में आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाल ही में कुछ ऐसा ही अचंभित कर देने वाला दृश्य देखने को मिला सैन जुआन द्वीप समूह में, जहां एक हिरन को आक्रोश यानी किलर व्हेल के तैरते हुए देखा गया। अब ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए दिल जीत रही है। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज यानी शुक्रवार को बिकवाली रही। आज के कारोबार में सेंसेक्स 259 अंक गिरकर 62,979 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और केवल 7 शेयरों में तेजी है। वहीं अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में गिरावट रही। अडानी इंटरप्राइजेज सबसे ज्यादा 7% टूटा। उधर निफ्टी भी 105 अंक की गिरावट के साथ 18,665 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी पर लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट में बंद हुई। निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा 2.48% गिरकर बंद हुआ। ऑटो, बैंक और आईटी में करीब 1% की गिरावट रही। ओम राउत के आदिपुरुष बनने से पहले ही चर्चा में थी। दरअसल फिल्म का बजट इतना था कि लोगों का ध्यान जाना लाजमी थी। वही कहानी रामायण से प्रेरित थी तो फैंस इस फिल्म को देखने के लिए बेताब थे। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई उसके 3 दिनों बाद ही फिल्म में गिरावट देखने को मिली। हालांकि इन 3 दिनों में ही भारत नहीं दुनिया भर में फिल्म ने धुआंधार कमाई कर ली। इसके चलते सोशल मीडिया पर भी फिल्म का प्रमोशन देखने को मिला। लेकिन अब 7वां दिन आते आते फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। विराट कोहली के फैंस सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में है। पाकिस्तानी क्रिकेट भी विराट कोहली के कायल हैं। एक पाकिस्तानी बैटर ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती थी विराट कोहली हमेशा मेरी मदद के लिए खड़े रहते थे। विराट कोहली टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में बहुत नाम कमाया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर भी विराट कोहली के कायल हैं। कोहली अपने बल्लेबाजी से ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार से भी अच्छे माने जाते हैं। हालांकि कभी कभी वह आक्रामक रूप भी ले लेते हैं। पाकिस्तान के एक क्रिकेटर अहमद शहजाद ने विराट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी विराट ने हमेशा मेरी मदद की।